जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास जाए। मेरी राधा रानी हमेशा आपको खुश रखे, आपके परिवार में कभी भी कोई कष्ट ना आए। ठीक है, आपके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और हाँ, आज का देखिए, आज का जो चैनल मैसेज है, आज माँ काली की गाइडेंस है आपके लिए, है ना। काली माँ की गाइडेंस और बहुत अच्छा चैनल मैसेज हुआ है कि माँ काली की 7 बातें आपको याद रखनी है। माँ काली आपको कुछ 7 बातें बताने वाली हैं जिनको आपने याद रखना है। अगर आप उन बातों को फॉलो करेंगे, आप उन बातों को मानेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है माँ काली की 7 बातें आपके लिए, क्या बताना चाहती है माँ। और दूसरा है कि मेरे को भजन के लिए मैसेज आया था। अभी मेरा ना थोड़ा सा गला नहीं ठीक बिल्कुल भी, तो मैं 1-2 दिन में आपको अच्छे अच्छे भजन सुनाऊंगी, पर 1-2 दिन मेरा थोड़ा सा गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और मुझे एक कमेंट आया था, बहुत अच्छा है ना, उन्होंने बोला था, मैंने कल अपने इसकी सेटिंग की थी ना, अपना जो टेबल है ना जहाँ मैं रीडिंग करती हूँ, तो कल मैंने परसों मैंने चेंज किया था थोड़ा सा, तो मोर मैंने साइड में रख दिया था। तो मुझे मैसेज आया था कि आपने मोर क्यों हटा दिया। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी तो ये हुई कि आप लोग कितने प्यार से जुड़े हुए हैं, मेरी हर चीज़ को आप देखते हैं ना, कहाँ क्या रखा है। इससे इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई भी नहीं है कि आप हर चीज़ ध्यान, रीडिंग के साथ साथ ना आप हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो आज मैंने मोर वहाँ रख दिया है ना। तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया था तो साइड कर दिया था, तो आज मैंने, अब ये मोर यहीं पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी कान्हा के पास अच्छा लगता है। तो ये भी मैंने रख दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप मेरे को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतना सारा मेरी वीडियो को इतने सारे ध्यान से देखते हैं। वीडियो के साथ साथ ये चीज़ें भी आप देखते हैं ना, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ से पता चलता है कि आप कितने दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो माँ काली का भजन मैं आज नहीं सुनाऊंगी, मेरे गले का सच में बहुत बुरा हाल है। 1-2 दिन के बाद जैसे ठीक होगा मैं अच्छे अच्छे भजन सुनाऊंगी। ठीक है, तो आज आपने लेना है काली माँ का, काली माँ की 7 बातें आपको याद रखनी है। माँ कुछ बताने वाली है आपको, तो मैं कार्ड भी लेती रहूँगी और आप माँ काली का नाम आप याद करके उन 7 बातों को आपने फॉलो करना है। ठीक है, थोड़ा सा राधे राधे ऐसे कर देते हैं ना। राधा 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 राधा। देखिए, राधा राधा नाम जपने से, मैं बोलती हूँ हर दिन आपको, है ना, रोज बोलती हूँ कि हमारे हजारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो ये गाइडेंस ये बाद में लूंगी मैं, इंट्यूशन वाले कार्ड पहले देख लेते हैं कि माँ काली ऐसी कौन सी 7 बातें आपको बताने वाले हैं जिनका आपने ध्यान रखना है ना, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, 7 बातें शिव और शक्ति का है ये मैसेज आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में आपको 7 बातें याद ये रखनी है कि जो भी ये है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आपके पास बहुत सारा धन अगर है, ठीक है, तो उसको आपने नेगेटिव मतलब गलत चीज़ों में आपको उसको यूज़ नहीं करना है, आपने अच्छे काम करने हैं। ये शिव और शक्ति आपको कह रहे हैं, का माँ काली आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन में अगर आपके पास बहुत सारा धन है तो आपको उससे लोगों की हेल्प करनी है जो
जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ठीक है, आपको उसको गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है, आपके जीवन में इतना सारा और भी धन आने वाला है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये आपको माँ की बात याद रखनी है, शिव शक्ति को कोई बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो शिव और पार्वती आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन में इतनी सारी खुशियाँ आने वाली है। अगर आप इस धन से अगर दूसरों की भी आप हेल्प करोगे, ये है ना किंग, एक राजा की तरह, अगर आप दूसरे राजा क्या करते थे, राजा अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, उनकी हेल्प करते थे, तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपके पास धन है तो आप उसको, जो ज़रूरतमंद है उनकी आप हेल्प करो, उसके बाद आपको और भी ज़्यादा आपके पास आने वाला है और बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। शिव और शक्ति का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो ये है पहला पहला जो आपके लिए पहली बात जो माँ आपको बता रही है ना, सबसे बड़ी गाइडेंस है। देख कितना अच्छा है, अगर आपके पास धन है तो माँ चाहती हैं कि आप दूसरों की मदद करें, और अगर आप करोगे तो आपके पास और भी आएगा, ये भी माँ कह रही है आपको, ठीक है। और दूसरी बात है आपके लिए कि ये है आपकी एक, देखिए बहुत सारे अलग अलग सबके लिए अलग अलग मैसेज है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना जो जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। ये है जो अध्यात्म के रास्ते में जाने वाले हैं उनके लिए है ये, उनको याद रखना है। माँ काली आपको कह रहे हैं कि अगर आप ये नई शुरुआत होने वाली है, आप एक नए रास्ते में जाने वाले हो, तो अगर आप नए अध्यात्म के रास्ते में आप जाने वाले हो, ठीक है, आप एक भक्ति के रास्ते में जाने वाले हो, तो कोई ऐसी सोल हैं जो भक्ति के रास्ते पर जा रहे हैं, तो उनके लिए माँ का ये गाइडेंस है माँ की, कि आपको भक्ति की, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, समझ है, नॉलेज है, सब कुछ है आपके पास, पर आपको क्या करना है, ठीक है, सोच समझ के आपको कदम बढ़ाना है। भक्ति का रास्ता भी कोई आसान रास्ता नहीं होता है। आजकल किसी के बहकावे में आके आपने कहीं भी नहीं चले जाना है। आजकल है ना बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दिक्कतें आजकल है। अकेले आपको कहीं भी नहीं जाना है ऐसी जगह में जहाँ आपको दिक्कत हो। अगर कोई आपके बड़े, कोई आपके गुरु, कोई भी आपको अगर रोक रहा है तो आपको रुकना है। ये माँ आपको कह रहे हैं। अगर कोई आपको गलत रास्ते या गलत कुछ बातों से अगर रोक रहा है तो आपको रुकना है, ठीक है, क्योंकि ये जो नई शुरुआत आपकी होने वाली है इसमें आपको आगे देख के चलना है। नहीं तो आप देख रहे हो खाई कैसी है, ये खाई में अगर हम गिर गए एक बार तो फिर हमारे कोई नहीं हमारे को बचा सकता फिर, क्योंकि हम गलत तक जब चले जाएंगे तो फिर कौन बचाएगा हमें। तो माँ आपको ये पहले बता रही है कि अगर ये जो आप नई शुरुआत कर रहे हैं, नए रास्ता जो आपने चुना है, इसमें अगर आप जा रहे हो तो ऐसा मत समझना, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आपको मत नहीं आना है कि नहीं बस मुझे तो बहुत कुछ पता है, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा समझ है, ज्ञान है, क्योंकि आपके पास है, आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, ज्ञान है, भक्ति है, आपने सब कुछ किया है। पर माँ आपको बता रहे हैं कि ये आपको इस ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको जो अगर कोई अच्छी राय दे रहा है उसके कहने पर आपको चलना है और फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, ये बात आपको लेनी है। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जीवन आपके जीवन में एक अलग ही सुंदरता आने वाली है। आपके जीवन में एक अलग ही प्रभाव पड़ने वाला है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये आपको, अगर ये आप ऐसा करोगे ना, सबका कहना मानोगे और सही रास्ते पे चलोगे और थोड़ा सा नीचे देख कर अगर चलोगे तो आपका जीवन ही बदलने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत सारी खुशियाँ, ठीक है। तो ये बात आपको माननी है माँ की। ये दूसरी बात है। तीसरा है, देखिए आपको माँ बत आपको ये 3 नंबर का कार्ड है, और देखिए माँ आपको रक्षा काली आपको क्या बता रहे हैं। रक्षा काली ने आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखा है, आपको हर वक़्त माँ आपके साथ है। पर माँ आपको कह रही हैं कि हर वक़्त आपको, देखिए आप कुछ ऐसा कोई है यहाँ पे जो हर वक़्त पार्टी, एन्जॉय, ऐसी-ऐसी चीज़ें जो करते हैं ना, उनके लिए है ये। ठीक है, जो मेरे को अंदर से हो रहा है, वो अपना रास्ता शायद भटक रहे हैं। ये 3 नंबर का कार्ड है। इन आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, समझ है। आप गुरु का नंबर है 3 नंबर, ठीक है? तो आपके पास जो है, आप उसको क्यों खराब कर रहे हो? ये 3 नंबर वालों के लिए है। कोई यंग बच्चे भी हो सकते हैं, यंग कोई भी हो सकते हैं, मतलब छोटी उम्र के लिए ज़्यादा है ये, है ना? 50 से नीचे-नीचे वालों के लिए ज़्यादा है ये। क्योंकि अगर आप अपना इसमें ये 3 नंबर है, 3 नंबर होता है गुरु का नंबर, गुरु होता है ज्ञान,
है ना, ज्ञान देना, ज्ञान बांटना। तो आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, आप सही रास्ते पे चलो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। पर आप ये जो पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इनसे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है, आपको अपने उस पर ध्यान देना है, ठीक है। ये माँ काली आपको कह रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। कोई है जो पार्टियां कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो माँ थोड़ा सा रोक रहे हैं कि बस अभी थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, आपको आगे जाना है अभी, ठीक है। अगर आपको बहुत आगे जाना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है, आपको ऊपर उठना है, एक गुरु, 3 नंबर आप एक गुरु बन सकते हो, किसी के लिए आप इतनी ज़्यादा, किसी के लिए आप इतना कुछ कर सकते हो ना। सबसे बड़ी बात है, अगर आपने ज्ञान हासिल किया है तो आप दूसरों की मदद कर सकते हो, दूसरों की सेवा कर सकते हो। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलो। आप बहुत ज़्यादा, ये जो हो चुका, बहुत हो चुका है, ये जो खुशियाँ जो आपने, पार्टियाँ शार्टियाँ जो आपने की, अब इनसे थोड़ा साइड निकल के माँ आपको बता रही हैं थोड़ा सा सही रास्ते पर चलो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गाइडेंस है आपके लिए। और देखिए, आपकी माँ काली आपको कह रहे हैं कि आपको देखिए गुड लक का आशीर्वाद और गुड हेल्थ का, है ना। आपकी जो हेल्थ, अगर अगर अपने लाइफ आप बैलेंस नहीं बना रहे हो, ये 2 नंबर का कार्ड है। आपकी हेल्थ क्यों खराब होती है? क्योंकि आप, सबसे बड़ी बात है, आप इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा रहते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन आप ले लेते हो। आपकी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा गहराई से आप सोचते सोचते आप इतनी टेंशन ले लेते हैं कि आप खुद ही अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं। तो माँ आपको कह रही है कि आपको अपनी जो लाइफ है उसमें बैलेंस आपको बना के चलना है। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में चलते रहते हैं, ठीक है। और ज़्यादा आपको इमोशनल भी नहीं होना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपको बनना है, बैलेंस बनाना है। तो ये माँ आपको कह रहे हैं, अगर ऐसा आप कर लोगे तो माँ आपको कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छे होने वाले हैं। और आपको एक गुड लक का आशीर्वाद भी माँ दे रही है, ठीक है। तो आपको बैलेंस बना के रखना है और ज़्यादा टेंशन में आपको नहीं रहना है, ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है। ये चौथी बात माँ ने आपको कही है। और देखिए, माँ के साथ आज हनुमान बाबा जी का है। हनुमान बाबा जी, आप बहुत ज़्यादा, आपको ये बात माननी है। पहला तो ये देखिए, ये भी 2 नंबर का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, और ये कार्ड आया है, चौथी बात है माँ की, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। आप बहुत जल्दी, कोई भी अगर आपको कुछ कहता है तो आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, ठीक है। आप, इतना आपको दुखी नहीं रहना है, आप हर वक्त पेन में रहते हो, हर वक्त आप दुखी रहते हो। तो आपको ये सब नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे आप, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? ये भी 3 नंबर का कार्ड है। अगर आप ऐसा करोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, आप ऐसे इंसान हो। पर आप हर्ट जल्दी हो जाते हैं, तो आपको हर्ट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, दर्द में नहीं रहना रहना है। अगर आप दर्द में रहोगे तो दूसरों का दर्द आप कैसे फिर ठीक करोगे, ठीक है। तो ये माँ काली की है चौथी बात, ये माननी है आपको। चौथी नहीं, पांचवी बात है ये, ठीक है। ये आपको माननी है कि आपको दुखी नहीं रहना है, खुश रहना है आपको। क्योंकि आपके साथ है बजरंग बली, जिसके साथ हनुमान बाबा हो, उसको क्या दुखी रहना है। हर वक्त बाबा आपके साथ हैं। और एक ना शक्ति, हनुमान बाबा जी की शक्ति है आपके भीतर। हनुमान बाबा बहुत ज़्यादा, बहुत, हनुमान बाबा जी ने आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको देने वाले हैं और देते भी हैं। तो आपको ये दुखी नहीं होना है। ये माँ कह रही है कि आपको दुखी नहीं होना, बाबा आपके साथ हैं, है ना। बाबा आपके साथ हैं, हनुमान बाबा आपके साथ है, तो आपको डरने या दुखी होने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। और उसके बाद है देखिए, और ये बात है, एक माँ आपको देखिए बहुत ज़्यादा, नाइट ऑफ पेंट्स का कार्ड है। माँ आपकी ये शिव शक्ति का है आपके रिलेशनशिप में। आपको देखिए, रिलेशनशिप में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अब बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली है आपको। अगर आपका थोड़ा मनमुटाव चल रहा है या जो भी अगर आपको प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए माँ आपको क्या कह रही है, आपको क्या नहीं करना है। आपको ज़्यादा, ये जो है ना, देखो कितना जोश, गुस्सा, इसमें आपको कंट्रोल करना है ना। बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके अंदर, उस गुस्से को आपने कंट्रोल करना है, तभी आपके रिश्ते सही चलेंगे। आपकी जो ये मैरिड लाइफ है, ये तभी आपकी सही रहेगी जब आप अपने गुस्से में कंट्रोल करेंगे। आपका रिलेशन तभी सही रहेगा जब आप अपना गुस्सा कंट्रोल करेंगे। तो आपको अपने गुस्से में कंट्रोल करना है। इतना ज़्यादा आपको अपने रिश्ते में इतनी ज़्यादा शक्ति दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना।
अपने देखिए मैरिड लाइफ हो चाहे जो भी हो, हमारे को ये इतना जोश या शक्ति दिखाने का, जोश दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है एक दूसरे को, ठीक है। तो शांति से आपको रहना है, ये माँ आपको कह रही है। फिर आपका जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे से चलने वाली है। अगर ये बात आप मान जाओगे तो आपके रिश्ते में कभी भी कोई उतार चढ़ाव या कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। और देखिए ये माँ बगलामुखी का भी आया है। माँ बगलामुखी की माँ बगलामुखी की ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि आपकी जीत होने वाली है। तो ये माँ आपको कह रही है कि ये बात भी आपको याद रखनी है, आपको सस्पेंस नहीं करना है। कोई बहुत ज़्यादा डाउट कर रहा है कि पता नहीं मेरा ये काम बनेगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ में जीत मिलेगी कि नहीं। जो भी आपके काम होंगे आप अपने अपने कामों के हिसाब से ले लेना। तो आप कन्फ्यूज बहुत हैं, तो माँ आपको कह रही है कन्फ्यूज नहीं होना है, माँ आपके साथ है, माँ बगलामुखी आपके साथ हैं और हर वक्त तो आपके साथ है और आपकी जीत निश्चित है। भले टाइम लगेगा पर जीत आपकी होगी। तो आपको कंफ्यूज होके परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। क्योंकि ये मैसेज इसलिए माँ ने आपके पास पहुंचाया क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं मेरी जीत होगी कि नहीं होगी। आपके कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। तो माँ आपको कह रही है नहीं, आपकी जीत होगी, 100% होगी और आपको कन्फ्यूजन से दूर रहना है। कन्फ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा माँ ने आपको बातें बताई हैं। और देखिए अगर किसी को ऐसा डर लगता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो डरते हैं कि मेरा कहीं नुकसान ना हो जाए, मेरे परिवार को कहीं नुकसान ना हो जाए। मतलब हर कोई ऐसा है कि डरता ही रहता, अंदर से बहुत ज़्यादा डर है किसी को। तो उनके लिए ये खास मैसेज है, बहुत खास मैसेज है उनके लिए जो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। जैसे किसी के बच्चे या कोई बाहर जाते हैं तो डर लगता है कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए, किसी को अगर कुछ काम करने लग जाते हैं तो सोचते हैं कि कहीं मेरा धन बर्बाद नष्ट ना हो जाए, किसी चीज़ में मुझे कोई हानि ना हो जाए, कोई चीज़ मेरी ऐसी बर्बाद ना हो जाए। ऐसा कोई बहुत सारा डर, अलग-अलग तरह के डर हैं किसी के अंदर, ठीक है। तो ये उनके लिए माँ बता रही है, ये है ना, उनके लिए है ये कि आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। माँ ने आपका हाथ पकड़ा है, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा है, आपके इष्ट ने आपका हाथ पकड़ा है। तो आपको नहीं डरना है, ना ही आपको डरने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो आपके आसपास, माँ हर वक्त आपके साथ है और माँ ने आपको बहुत बड़े-बड़े खतरों से बचाया है। हर वक्त माँ काली ने आपको प्रोटेक्शन दी है, हर वक्त माँ काली आपके साथ खड़ी है। तो अगर किसी को ऐसा डर लगता है तो अपने डर को, माँ कह रही है कि अपने डर को ख़त्म कर दो। आपके परिवार के साथ है, आपके बच्चों के साथ है माँ हर वक्त। और माँ ने आपको थामा हुआ है, माँ ने आपको पकड़ा हुआ है। आपको माँ कभी भी नुकसान नहीं होने देगी, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, ठीक है। और देखिए माँ आपको कह रही है, ये है माँ, ये जो बहुत ज़्यादा जो स्पिरिचुअल हैं, जो भक्ति वाले हैं ना, जो भक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, ये भी कार्ड आया था ना, जो भक्ति की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए है ये, है ना। क्योंकि भक्ति, जो आप भक्ति कर रहे हो और आप इस रास्ते पे अगर जा रहे हो या आपने इतनी ज़्यादा भक्ति की है कि अब आप एक दूसरों की हेल्प कर रहे हो, एक गुरु बन के हेल्प कर रहे हो, किसी भी तरह की अगर आप हेल्प कर रहे हो, क्योंकि आपके पास ये सारी पावर आ चुकी है, सारी शक्तियाँ आ चुकी हैं। आपने माँ की इतनी भक्ति की है, जिसकी भी आपने भक्ति की है, जो भी आपका इष्ट है, कि आपको अब सारी शक्तियाँ मिल चुकी हैं, ठीक है। अब आपको पूरी पावर मिल चुकी है। तो माँ आपको कह रहे हैं कि ये पावर जो आपको मिली है, ये है 1 नंबर का कार्ड। तो आपको देखिए सूर्य का कार्ड होता है ना, और आपको सारी शक्तियाँ मिली हैं। तो आपको ये देख रहे हो आप हाथ कैसे, किसी को भी आपने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ये बात आपको मान के चलना है। आपको जो भी पावर मिली है, जो भी आपने हासिल किया, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो। ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया है या कुछ गलत करके, नहीं, आपने जो भी किया है ईमानदारी के साथ किया है। और जो भी किया है अपनी मेहनत के साथ किया है, जो भी किया है अपनी भक्ति के साथ किया है, ठीक है, सच्चे दिल के साथ किया है। पर उसके पास जब सब कुछ हमारे पास आ जाता है ना, तो साथ के साथ हमारे घमंड, अभिमान, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको माँ माँ कह रही है ये बात आपको माननी है। ये उनके लिए है जो आज किसी की हेल्प कर रहे हैं, जिनके पास बहुत सारी पावर है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो माँ आपको कह रही है कि आपके पास ये जो शक्तियाँ आई हैं, इसका आपने गलत इस्तेमाल नहीं करना है, दूसरों की आपको मदद करनी है और साफ दिल से मदद करनी है, ठीक है? और किसी को भी डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये आपके लिए बहुत बड़ी बात माँ ने समझाई है आपको ये, तो ये आपको जाननी है। और
देखिए आपकी ज़िंदगी में ये डेथ का कार्ड है, अभी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज या तो आ चुका है किसी की लाइफ में या तो आने वाला है। ठीक है, वो थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से हमारे चेंज आएंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, सबकी सेम नहीं होगी। जिसके साथ रेजोनेट व्यू लेना, जिसके साथ नहीं होगी ज़बरदस्ती फोर्स मत करना। तो देखिए चेंज जो आएंगे सबके साथ, अगर नेगेटिव आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो इस वीडियो को, इस रीडिंग को देख रहा है तो सबके साथ ही नेगेटिव हो, नहीं। किसी के नेगेटिव चेंज भी आ सकते हैं, किसी के पॉजिटिव भी आ सकते हैं। ये माँ आपको कह रही है क्योंकि आएंगे आपके, या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो जो चेंज, देखिए माँ आपको कह रही है कि जो चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं उसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। उसमें आपको एक अच्छी राह, एक अच्छी रोशनी मिलने वाली है ना, एक अच्छा रास्ता आपको उससे मिलने वाला है। ठीक है, ये माँ आपको कह रहे हैं, तो ये भी आपको बात ध्यान से सुननी है। ठीक है, तो उससे जो चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है उससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और देखिए अभी ये जो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट जो वो बहुत ज़्यादा कष्ट जो आपने झेले हैं, अब आप बिल्कुल हार चुके हैं, थक चुके हैं। तो माँ आपको कह रही है कि आपको टूटना नहीं है। आप ऐसे मत सोचो कि बस अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, मैं तो पूरी तरह से टूट गया हूँ या टूट गई हूँ, या अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। नहीं, माँ काली आपको कह रही है, लॉन्ग लाइफ का आपको वरदान दे रही है माँ। ठीक है, माँ काली आपको कह रही है कि ये आपके दुखों का अंत हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा रुकना है। अगर अभी भी आपके कष्ट चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो कष्ट खत्म होने वाले हैं। क्योंकि माँ काली की बात आपको याद रखनी है कि जब जब देखिए जो भी ये कष्ट देता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, बोलते हैं माँ भी, ईश्वर, कई बार हम शिकायत करते हैं कि नहीं उन पापियों को तो कुछ भी नहीं हो रहा है जो हमें कष्ट दे रहे हैं। नहीं, भगवान तब तक नहीं उनको कुछ भी होने देते हैं जब तक उनके अच्छे कर्म उनके साथ हैं। उन्होंने किए होंगे पास्ट में कुछ अच्छे कर्म, तो जब तक उन उन कर्मों का फल रहता है तब तक वो करते रहते हैं जो भी गलत काम करते हैं। जिस दिन उनका पाप का घड़ा भर जाता है उस दिन उनको सजा ज़रूर मिलती है। तो आपको हारना नहीं है, टूटना नहीं है, माँ पे छोड़ दो। माँ आपको कह रही है मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मैं एंड कर दूँगी। ये जो परेशानी है ना आपकी, इन परेशानियों को माँ ख़त्म करने वाली है, क्योंकि माँ आपको एक लॉन्ग लाइफ़ का आशीर्वाद देने वाली है, एक लंबा जीवन जो खुशियों से भरा जीवन आपका होने वाला है, वो आपको आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तारा माँ की ब्लेसिंग है आपके लिए, बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। माँ ये आपकी जो आपका बहुत ज़्यादा एक मेहनत, आपने बहुत सालों से आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल अब आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये 3 नंबर के आज 2 3 कार्ड आए हैं। कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो एक गुरु तुल्य इंसान है, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, समझदार है ना? तो उसको सही रास्ते पे चलना है। आपकी ज़िंदगी में एक कोई नया प्यार आ सकता है, नया मेहमान आ सकता है, जिसकी आपको उम्मीद थी, है ना? जो जिसको आप चाहते थे, कोई भी आपकी लाइफ में आ सकता है ना? कोई बेबी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और आपकी जो आगे माँ कह रही है कि अब आपकी जो आगे का जो जीवन है ना, एक ऐसा जीवन आप जीने वाले हो। ठीक है? एक राजा या रानी की तरह आप जीवन जीने वाले हो, और आप सबके साथ बहुत अच्छे से रहने वाले हो, घुल-मिल के रहने वाले हो। आप आपको रहना भी ऐसे ही है, ठीक है? तो माँ आपको कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ आपके पास आने वाला है, तो आपका जो जीवन है वो बदलने वाला है। आपको सबके साथ आपको एकजुट होके रहना है, प्यार से रहना है, ठीक है? क्योंकि माँ तारा की ब्लेसिंग आपके साथ है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो कड़ी मेहनत आपने की थी ना, उसका फल आपको मिलने वाला है। लास्ट कार्ड ले लेती हूँ। देखिए आपने बहुत ज़्यादा भक्ति की है, बहुत ज़्यादा मायूस, बहुत ज़्यादा उदास आप हो गए हैं। आपका 4 नंबर, आपका ना विश्वास डगमगा गया था कि भगवान है कि नहीं। कोई है जो आप देखिए, कोई किसी-किसी के बहुत ज़्यादा शत्रु हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रहे हैं। तो माँ आपको ये बात भी बता रहे हैं कि मैं तेरे शत्रुओं का अंत करने वाली हूँ। माँ काली आपके शत्रुओं का अंत का मतलब है आपकी ज़िंदगी से आपके शत्रु बहुत दूर जाने वाले हैं। आपके दुश्मन आपकी लाइफ से बहुत दूर जाने वाले हैं। अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब आपको मायूस नहीं होना है। माँ ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, ईश्वर ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है। अब आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? जो भी आपके साथ हुआ है, वो सब माँ देखेगी, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये बातें माँ ने आपको बता दी है, तो गाइडेंस क्या है आपके लिए, है ना? ये भी ले लेती हूँ, क्या गाइड आपको करने वाली है माँ? कौन-सी चीज़ें आपको नहीं करनी है और भी? देखिए माँ काली का
आपके लिए माँ काली आपको अपनी सुरक्षा के घेरे में ले चुकी है। तो देखिए जो पहले कार्ड आया था, कोई जो डरता है ना, किसी को डर है बहुत ज़्यादा, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपके शत्रु जाएंगे ज़रूर आपकी लाइफ से। अब वो भागेंगे, अब नहीं आएंगे। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। अभी आपका जो अच्छा समय हो आने वाला है, ठीक है। आपके समय चेंज होने वाला है। देखिए मैंने बोला था ना, कुछ ये वाला जो आया, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक बदलाव आने वाला है। वो अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। आप, ईश्वर आपके साथ हैं, ठीक है। आपको जो जो भी आपने खोया है ना, वो सब मिलने वाला है। तो अच्छा ही चेंज आने वाला है फिर आपकी ज़िंदगी में। आपको दूसरों की सलाह लेनी चाहिए। ये भी कार्ड आया था, देखिए माँ ने भी बताया आपको, और माँ फिर आपको बता रही है कि आपको हमेशा दूसरों की सलाह लेके ही चलना है, ठीक है। जो जिद नहीं करनी आपको, नहीं तो सिर उठा के चलोगे और किसी को पूछे बिना चलोगे तो आप फिर गिरोगे। तो आपको दूसरों की सलाह लेनी है। आपके भीतर एक जिद आ सकती है, आपको सही रास्ता चुनना है। जिद आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, रास्ता आपको सही चुनना है। आप एक हंसमुख इंसान हो, तो माँ कहती है आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे बच्चे हो ईश्वर के। आपका दिल और आत्मा बहुत ज़्यादा पवित्र है, बहुत ज़्यादा गंगा की तरह पवित्र इंसान हो आप, ठीक है। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। ये माँ का संदेश है आपके लिए, है ना। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, सच में मिलने वाला है। आपके अच्छे कर्मों की तारीफ होने वाली है। आप ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको अपने बच्चों से कोई खुशखबरी मिलने वाली है, और बहुत एक शुभ समाचार भी मिलने वाला है। और आपके जो कर्म, आपने अच्छे कर्म जो आपके किए हैं, उनकी भी लोग तारीफ करने वाले हैं। आपके परिवार में आपके परिवार में ना कुछ आपके परिवार में बहुत सारी शांति आने वाली है। पहले अगर थोड़ा-सा मनमुटाव था, कुछ परेशानी थी, क्लेश थे, वो सब खत्म होने वाले, एक शांति आने वाली है। आपके किए हुए अच्छे कर्मों का फल बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। ये माँ आपको बता रहे हैं, तो आपको नहीं करना। आपके भीतर थोड़ा-सा अभिमान आ रहा है, तो आपको ज़रूरत है अपने भीतर झाँकने की, है ना? अभिमान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये माँ आपको कह रहे हैं, ठीक है? धैर्य रखना है। शीघ्र ही आपकी आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, माँ आपके साथ हैं, तो किस बात का डर है आपको। और एक और भी है आपके, देखिए जब आज 24 घंटों के अंदर कोई एक ऐसी विश भी आपकी पूरी होने वाली है, जो आपने मांगी थी और आप भूल गए थे। कोई ऐसी विश है, और आपको आपकी माँ का बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होने वाला है। राधा रानी की भी कृपा बरसेगी आपके ऊपर, देखो, है ना। और आपको दान पुण्य तो करना चाहिए। पहला कार्ड भी आया है, माँ ने कहा है कि अगर कोई, पहला कार्ड यही आया था, देखिए कि अगर आपके पास धन है तो आपको दूसरों की हेल्प करनी है। एक राजा बन के, जैसे एक राजा अपनी प्रजा की मदद करते थे ना, ऐसे अगर आपके पास बहुत सारा धन है तो आप उन लोगों की मदद कीजिए जिनको ज़रूरत है, ठीक है। और कोई भी आपको नहीं हरा सकता, क्योंकि आप एक सच्चे हो, एक ईमानदार इंसान हो। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सच्चाई पर चले हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो ये थी माँ की बातें आपको, है ना। माँ ने आपको गाइड किया है कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।